नमस्कार, स्वागत है आपका द पॉलिटेक्निक क्लासेस में। आज यानी 14 फरवरी 2022 को हुए फिफ्थ सेमेस्टर के इरिगेशन इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यह है क्विक सॉल्यूशन। ठीक है, ग्रुप ए का ये क्वेश्चन है, आप लोग मिला सकते हैं नंबर वाइज। पहला है द रन ऑफ इंक्रीजेज विथ, यानी कि जो रन ऑफ है यानी कि बारिश के बाद जो पानी बहता हुआ नज़र आता है वो पानी कब बढ़ता है। पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ रेन, जब रेन की इंटेंसिटी बढ़ती है तब। इंक्रीज इन इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, जब ज़मीन का इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी बढ़ जाता है तब। इंक्रीज इन परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है तब। यानी कि बी और सी तो सेम बात कह रहा है, डी नन ऑफ द एबव, यानी कि इसका पहला ऑप्शन सही है। इंटेंसिटी ऑफ रेन अगर बढ़ जाएगा तो रेन और रन ऑफ बढ़ जाएगा, क्योंकि बारिश जितनी तेज होगी पानी जो उस ज़मीन पर बहता हुआ नजर आएगा जिसे रन ऑफ कहते हैं वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी, निम्नलिखित में से कौन है जो जिसका वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी सबसे ज़्यादा है। वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी वैसे डिसाइड होता है कि आपने ज़मीन को यानी किसी पौधे को कितना पानी दिया और उस पौधे के रूट जोन में कितना पानी स्टोर हुआ। तो सरफेस इरिगेशन तो नहीं होगा, लिफ्ट इरिगेशन भी नहीं होगा, स्प्रिंकलर और फर्रो में कन्फ्यूजन हो सकता है किन्हीं को, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बेस्ट होता है उसे ड्रिप इरिगेशन को सबसे बेस्ट माना जाता है। लेकिन अगर वो ऑप्शन में है ही नहीं तो फिर आप स्प्रिंकलर इरिगेशन को चूज करेंगे, यानी कि ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज मोर बेस पीरियड, किस फसल का बेस पीरियड सबसे ज़्यादा है। गेहूँ, शुगर कैन, राइस, वेजिटेबल, सब्जी, चावल, गेहूँ की गन्ना। जाहिर सी बात है शुगर कैन खेत में 2-2 साल तक रहता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा बेस पीरियड तो शुगर कैन ही होगा। आप लोग गांव से होंगे तो आसानी से जानते होंगे कि गन्ना खेत में कितने दिन तक पड़ा रहता है। अगला क्वेश्चन है द एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ए डैम इज, किसी डैम का एलिमेंट्री प्रोफाइल कैसा होता है। देखिए एलिमेंट्री प्रोफाइल बताता है कि डैम पे प्रेशर किस तरह से लग रहा है, आउट स्ट्रीम मतलब कि अप स्ट्रीम पे जिधर पानी है। तो सबसे टॉप सरफेस पे 0 मानते हैं और सबसे बॉटम पे सबसे ज़्यादा मानते हैं, यानी कि एक ट्रायंगल बनाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसलिए चौथे का ऑप्शन सी सही है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगला क्वेश्चन है ए डिवाइड वाल इज प्रोवाइडेड, एक जो डिवाइड वाल है बियर या बैराज में किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है। राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ बियर या पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ बियर। तीसरा ऑप्शन भी है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ बियर बट डाउन स्ट्रीम साइड। तो जो लोग जानते होंगे वो समझ गए होंगे कि पहला ऑप्शन इसका सही है, एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ बियर। वहाँ पे जो बियर जिस तरह से नदी के पार करता है उसके राइट एंगल पे बनता है, यानी कि नदी के पैरेलल बनता है, न कि एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, और वहीं पे फिश लैडर वगैरह भी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल कैन इरिगेट द एरिया ऑफ बोथ बैंक, दोनों साइड कौन ऐसा कैनाल है जो दोनों किनारों पर इरिगेट करेगा। यानी कि जिस तरह से नहर जा रही है तो बाएं साइड भी खेत जो है उसको भी सिंचाई कर देगी और दाहिने साइड वाले खेत है उसको भी सिंचाई कर देगी। तो कंटूर कनाल, साइड स्लोप कनाल, वाटर शेड कनाल, नन ऑफ द एबव। इसका सही आंसर है वाटर शेड कनाल। वाटर शेड कनाल को एक और नाम से जाना जाता है रिज कनाल। कहने का मतलब कि ये मान लीजिए कि एक टील्हा है, ज़मीन का उठा हुआ भाग है, अगर वो टील्हवा के सबसे ऊपरे वाला पार्ट पर ही अगर आप कोई नहर ले जाएंगे तो अपन दोनों साइड स्लोप में पानी देता जाएगा और दोनों तरफ खेत की सिंचाई हो जाएगी। इसीलिए वाटर शेड कनाल इसका बेस्ट आंसर है। कंटूर कनाल और साइड स्लोप कनाल ये दोनों हैं जो केवल एक साइड ही सिंचाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स और दोज वर्क आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेड ऑफ द रिवर अपस्ट्रीम ऑफ द हेड रेगुलेटर। हेड रेगुलेटर के अपस्ट्रीम में कौन सा वर्क किया जाता है। सिल्ट इजेक्टर, सिल्ट एक्सक्लूडर, सिल्ट रेगुलेटर एंड नन ऑफ द एबव। देखिए स्टूडेंट इसमें काफ़ी कंफ्यूज करते हैं इजेक्टर, एक्सक्लूडर एंड रेगुलेटर में। हम आपको बता देते हैं एक सिंपल ट्रिक। देखिए इजेक्टर मतलब क्या होता है, लैपटॉप में यदि आप पेन ड्राइव लगाते हैं यानी कि आपने लगा दिया, अब उसे इजेक्ट करना है यानी बाहर निकालना है, यानी कि जो घुसा दिए पहले उसे अगर बाहर निकालना है तब शब्द होता है यूज इजेक्ट। और एक्सक्लूड किसको कहते हैं, जैसे मान लिया जाए आपके टीचर ने कहा, मतलब कि आप 7th क्लास में पढ़ रहे थे उस समय आपके टीचर ने कहा कि सारे बच्चे फील्ड में चलेंगे एक्सक्लूडिंग नर्सरी एंड एलकेजी, यानी कि नर्सरी एलकेजी को छोड़कर सारे बच्चे जाएंगे, यानी कि उन्होंने तो फील्ड में घुसने ही नहीं दिया नर्सरी और एलकेजी वालों का, उनको उसको पहले ही एक्सक्लूड कर दिया गया। इसीलिए रिवर में जो हेड रेगुलेटर होता है उसमें अपस्ट्रीम साइड पे क्या बनता है, एक्सक्लूडर, ताकि सिल्ट को जाने ही नहीं दे, एक्सक्लूड कर दे बाहर से ही।
हाँ, अगर कुछ सिल्ट चल गया तो उसे निकालने के लिए क्या करेंगे, तो फिर सिल्ट इजेक्टर, तो इजेक्टर किधर लगेगा, डाउन स्ट्रीम साइड लगेगा। आशा है आप इसे समझ गए होंगे और आगे आप कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द कैनाल विच इज नॉट सपोज टू डू एनी इरीगेशन इज कॉल्ड। कौन ऐसा कैनाल है जिसे इरीगेशन के लिए बनाया ही नहीं जाता है, मेन कैनाल, वाटर कोर्स, ब्रांच कैनाल, डिस्ट्रीब्यूटरी। इनमें से इसका चौथा ऑप्शन सही है, डी, डिस्ट्रीब्यूटरी को इरिगेशन के लिए नहीं बनाया जाता है, उसे बस यहाँ से पानी उठा के वहाँ मतलब एक कनाल से उठा के दूसरे कनाल में डालने के लिए बनाया जाता है। नाम ही है डिस्ट्रीब्यूटरी, बस उसको बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है कि नहीं। आपको अगर डिस्ट्रीब्यूटरी बना दिया गया चॉकलेट का तो आप खा नहीं सकते, उसे केवल बांटना है बच्चों में। अगला क्वेश्चन है, हाई फ्लड लेवल एट द साइट ऑफ बांद्रा इरिगेशन सिस्टम शुड बी। बांद्रा इरिगेशन सिस्टम में हाई फ्लड लेवल कैसा होना चाहिए, एज हाई, एज पॉसिबल, एज लो एज पॉसिबल, जीरो या नन ऑफ द अबव। एज लो एज पॉसिबल सर, जितना कम से कम हो सके आप हाई फ्लड लेवल को रखिए, क्योंकि ये माइनर प्रोजेक्ट है, कच्चा काम रहता है। ज़्यादा रखिएगा तो हो सकता है आपका बांध ही बह जाए, इरिगेशन सिस्टम खराब हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या हुआ, एज लो एज पॉसिबल, बी। अगला क्वेश्चन है, सिल्टिंग ऑफ रिजर्वायर। सिल्टिंग ऑफ रिजर्वायर रिड्यूस इफिशियंसी ऑफ डैम, रिड्यूस स्टोरेज कैपेसिटी, राइजेस वाटर लेवल, नन ऑफ द अबव। देखिए ऊपर का तीनों ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा तो तीनों सही लगता है, फिर भी इसका सबसे सही आंसर होगा रिड्यूस स्टोरेज कैपेसिटी। सिल्ट क्या हो जाता है कि नदी मतलब कि रिजर्वायर के पास यदि पानी आके नदी का जमा होता है तो नदी अपने साथ जो लाती है मिट्टी बहा करके, वो मिट्टी स्थिर होने के बाद क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, उसे ही सिल्ट कहते हैं। तो सोचिए अगर सिल्ट बैठते रहे तो आखिर में क्या हो जाएगा, वहाँ पे नीचे से ज़मीन ऊंचा हो जाएगा। यानी कि पहले 1 लाख गैलन पानी रह रहा था, अब 1 लाख से कम हो रहेगा, 80,000 रहेगा, है कि नहीं। तो इसलिए सिल्टिंग से क्या होता है, स्टोरेज कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्टेबिलिटी ऑफ अपस्ट्रीम स्लोप ऑफ एन अर्थन डैम बिकम्स क्रिटिकल फॉर द कंडीशन ऑफ अर्थन डैम, यानी कि मट्टी का बना हुआ डैम है, उसके अपस्ट्रीम यानी कि जिधर पानी रुका हुआ है उस साइड में क्रिटिकल कंडीशन कब आएगा स्लोप के लिए, जब रिजर्वायर फुल होगा तब, जब रिजर्वायर खाली होगा तब, या सडन ड्राडाउन हो गया तब, या कोई नहीं। सडन ड्राडाउन किसको कहते हैं कि अचानक से पानी घट गया, 50 फीट पानी था अचानक से घट के 30 फीट हो गया, 20 फीट पानी अचानक से घट गया, तो उस केस में वहाँ पे आ जाता है क्रिटिकल कंडीशन, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है, सडन ड्राडाउन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह है, द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ग्रेविटी डैम आर रजिस्टर्ड बाय। एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी डैम में कैसे रजिस्ट किया जाता है, ट्रांसफरिंग द थ्रस्ट टू द अबटमेंट, कैंटिलीवर बीम बेंडिंग एक्शन, सेल्फ वेट ऑफ डैम, नन ऑफ द अबव। देखिए जैसे ही शब्द आ गया ग्रेविटी डैम तो फिर कोई और एक्शन होगा ही नहीं। ग्रेविटी डैम का यही फंक्शन है कि जितना भी फोर्स उस पर लगे एक्सटर्नल, वो सारा का सारा उसके सेल्फ वेट से ही बैलेंस होना है, इसीलिए 12th का आंसर सी सही है। अगला है, डेड स्टोरेज इन ए रिजर्वायर इज प्रोवाइडेड टू। किसी रिजर्वायर में डेड स्टोरेज क्यों प्रोवाइड किया जाता है, इसका ऑप्शन बी सही है, एक्यूमुलेट द सिल्ट ट्रैप्ड इन द रिजर्वायर। वो सिल्ट जमा करने के लिए डेड स्टोरेज दिया जाता है, और कोई इसका मतलब होता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ डैम विच रिक्वायर लिस्ट मेंटेनेंस। किस डैम को लिस्ट मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, जाहिर सी बात है ग्रेविटी डैम को। स्टील डैम में पेंट करना होगा क्योंकि उसमें कोरोजन हो सकता है, टिम्बर को तो और ज़्यादा करना होगा, बट्रेस भी टिकाऊ होता नहीं है। ग्रेविटी डैम है यानी कि जो सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ है उसको सबसे कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, अगर आपने अच्छे से बना दिए भूल जाइए फिर उसको। लाइनिंग ऑफ इरिगेशन कैनाल इज, 15वां क्वेश्चन है, लाइनिंग ऑफ इरिगेशन कैनाल मतलब कि इरिगेशन कैनाल को लाइनिंग करने से क्या होता है, अरे नहर के ढलैया कर देने से क्या हो जाता है। इंक्रीज द वाटर लॉगिंग एरिया, डिक्रीज द वाटर लॉगिंग एरिया, डज नॉट चेंज द वाटर लॉगिंग एरिया। कहने का मतलब जब आप नहर को ढलैया कर दीजिएगा तो उससे रिस करके बगल के खेत में पानी नहीं जाएगा, बगल के खेत में पानी नहीं जाएगा तब वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं होगी, यानी कि वाटर लॉगिंग एरिया को डिक्रीज कर देगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है। 16वां क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, कैरीज ए ड्रेन ओवर ए कैनाल। अच्छा, ऐसा एक मतलब कि सिस्टम बताइए जिसमें क्या हो रहा है, ड्रेन है जो कनाल के ऊपर जा रही है, ड्रेन कैनाल के ऊपर जा रही है, एक्विडक्ट में उल्टा इसका होता है। इसका सही आंसर है सुपर पैसेज। क्या, सुपर पैसेज, ऑप्शन सी। 16वां का आंसर ऑप्शन सी सही है, सुपर पैसेज, जिसमें क्या होता है कैनाल के ऊपर ड्रेन जाती है।
अगर ड्रेन के ऊपर कैनाल जा रही है तो उसे कहते हैं एक्विडक्ट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल आउटलेट मेंटेन्स ए कांस्टेंट डिस्चार्ज। निम्नलिखित में से कौन सा कैनाल आउटलेट है जो कांस्टेंट डिस्चार्ज मेंटेन करता है? रिजिड मॉड्यूल। सही है, ये तो आसान था, ऑप्शन ए इसका सही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फर्म लीफ कैचमेंट गिव्स ग्रेटर रन ऑफ, लेस रन ऑफ, डज नॉट इफेक्ट द रन ऑफ, नन ऑफ द अबव। यानी कि अगर कोई फर्म लीफ की तरह यदि कोई कैचमेंट एरिया है तो उसमें दिक्कत ये होती है ना कि उसमें जितनी भी मतलब कि कैनाल जो पानी लेके आएगी, रन ऑफ वाला वाटर लेके आएगी, किसी भी रास्ते से आएगी, तो वो उसकी लंबाई ना वेरी करती है, कोई बहुत छोटा तो कोई बहुत लंबा होता है। इसलिए पानी कोई किसी से जल्दी किसी से बहुत देर से आता है, इसलिए रन ऑफ लेस होता है। समझ गए? फैन शेप का जो होता है उसमें लगभग सबका लंबाई सेम होता है, इसलिए सबका पानी एक साथ ही आउटलेट के पास पहुंचता है, इसलिए रन ऑफ ग्रेटर हो जाता है। तो यहाँ फर्न लीफ है, फर्न की पत्ती की तरह जो कैचमेंट है उसका लेस रन ऑफ होगा, ऑप्शन बी इसका सही है। अगला है, द इरीगेटिंग कैपेसिटी ऑफ ए यूनिट ऑफ वाटर रिप्रेजेंट। इरीगेटिंग कैपेसिटी ऑफ ए यूनिट ऑफ वाटर, ध्यान से पढ़िएगा इसको, इसका सही आंसर है ड्यूटी। क्या? ड्यूटी। ड्यूटी का डेफिनेशन क्या है? आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आप आसान से इस टर्म को समझ पाएंगे। एक क्यूमेक पर सेकंड, एक क्यूमेक बोल दिए तो वही होता है, एक क्यूमेक पर सेकंड यानी कि 1 मीटर क्यूब पर सेकंड अगर डिस्चार्ज हो रहा हो थ्रू आउट द बेस पीरियड, तो जितना इरिगेट कर पाएगी उस मतलब कि कैनाल से जितना इरिगेशन हो पाएगा उसे क्या कहते हैं? तो ड्यूटी कहते हैं। तो द इरिगेटिंग कैपेसिटी यानी कि इरिगेट करने की कैपेसिटी यूनिट ऑफ वाटर में रिप्रेजेंट करता है, तो ड्यूटी इसका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए हेड रेगुलेटर इज प्रोवाइडेड। एक हेड रेगुलेटर प्रोवाइड किया जाता है कहाँ पे? एट द हेड ऑफ ऑफटेकिंग कैनाल, एट द अपस्ट्रीम साइड ऑफ रिवर, इन द डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ रिवर, इन ट्यूबवेल। ट्यूबवेल में तो नहीं हो सकता, ऑफ टेकिंग कैनाल के हेड पे ही होता है, पहला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अपस्ट्रीम साइड ऑफ रिवर का क्या मतलब हुआ? रिवर में थोड़े ना बनाते हैं हेड रेगुलेटर, रिवर तो खुद अपने आप बहते रहते हैं, रिवर में तो डैम बनाया जाता है। तो ठीक है, आशा है कि आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन सही हुआ होगा 20 क्वेश्चन में से। ये था इसका क्विक सॉल्यूशन। ठीक है, जब नेक्स्ट सब्जेक्ट का एग्जाम होगा तब मिलेंगे उसके क्विक सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस से।